नमस्ते सभी का इस डिवाइन सेशन में स्वागत है। महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री सर का, सभी देवी देवताओं का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स का सबका धन्यवाद अदा करते हैं कि हम सभी निरोग हैं, स्वस्थ हैं, हमारे आसपास की परिस्थितियां एकदम सही है, सभी अच्छे से हैं। तभी आज हम सभी यहाँ ध्यान पूर्वक अच्छे से एकत्र होकर ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आसपास हमारी जितनी भी चीजें हैं, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम मिले हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद। दोस्तों, तुरंत कुछ भी नहीं हो, जानेंगे इसके बारे में हम इस विषय को और गहराई से। अर्थात कुछ भी प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहली है तमन्ना। अर्थात किसी भी चीज को हम प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए पहले तमन्ना का, इच्छा का होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारी मति में आना जरूरी है कि ये कार्य मुझे करना है। जब वो तमन्ना पैदा होती है तब हम आगे बढ़ते हैं। वो कोई भी कार्य हो, सर ने बताया है सबसे पहले तमन्ना होनी चाहिए। ये जो तमन्ना है ये हर एक चीज में हो सकती है। आपकी सेहत के लिए हो सकती है, समृद्धि के लिए हो सकती है, रिश्तों के लिए हो सकती है, ध्यान के लिए हो सकती है। अगर हम सोचे कि मुझे ध्यान करना है, मेरी मति में आया है, तो जो तमन्ना जागी है तब मैं उसके अनुसार काम करूंगी, उस रास्ते पे चलूंगी। ये हर एक चीज में आपको अप्लाई करना होगा। जानेंगे और आगे बता रही हूँ मैं तरीके के बारे में। दूसरा नंबर होता है तरीका, अर्थात विधि विधान। किस तरह से हमें करना है चीजों को, वो जानना और वो सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तमन्ना होती है नंबर 1, तो दूसरा आता है तरीका। तो बहुत अच्छे से चीजों को सीखनी है। फिर कहूंगी वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी सेहत को लेकर हो कि सेहत में मुझे किसी को स्पेसिफिक किसी ऑर्गन पर काम करना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्रॉपर डाइट होना चाहिए। निसर्गोपचार जिसको हम कहते हैं, यानी कि निसर्ग यानी प्रकृति के साथ जुड़कर मैं उसका कैसे इलाज कर सकती हूँ। उसको गर्म ठंडा सेक कर सकती हूँ, जल चिकित्सा कर सकती हूँ, वायु चिकित्सा कर सकती हूँ, आकाश तत्व की प्राप्ति कैसे करनी है। ये हमें हमारी सेहत के बारे में बताता है। समृद्धि के लिए तरीका होता है कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, तो अपने आसपास की चीजों को, हेल्थ में समृद्धि, वेल्थ में समृद्धि मुझे किस तरह से चाहिए। ध्यान के लिए ध्यान में बैठना कैसे, दोनों हाथों को बांधना है, हल्के हाथ से प्यार से, आंखों को कोमलता से बंद करना है और सिर्फ अपने साथ जुड़ जाना है। तो इस तरह से हर एक चीज में तमन्ना, तरीका। और तीसरा है हमारा अभ्यास। अर्थात कोई भी चीज हमें सीखनी होती है तो उसका हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि वो जो चीज है वो हमारे न्यूरॉन सेल्स में एकदम अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से हमें आ जाए। तब अभ्यास करते करते ही वो चीजें हमें आती है। लगातार और नियमितता जिसे हम कहते हैं, कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। तमन्ना, तरीका, अभ्यास। आप अपने सेहत को लेकर, समृद्धि में, रिश्तों में और अपने ध्यान में, सब चीज में इन तीनों चीजों को आप बैठाकर प्राप्ति कर सकते हैं। और जो लास्ट में आता है वो है जो मैंने अनुभव किया, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तत्वबोध। तत्वबोध अर्थात दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने अपना समय कहाँ लगाया, मैंने मुंह खोला तो क्या बोला। रात में कुछ समय अपनी इस चीज को दीजिए कि मैंने किया क्या है। वो जब एनालिसिस हम करते हैं अपने आप की, तब हमें पता चलता है कि मैंने पूरा दिन कैसे बिताया। क्योंकि आज का ये जो दिन जा रहा है ये तो जा ही रहा है, तो थोड़ा सा ये सोचिए कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है। तो कोई भी चीज अपनी आपको प्राप्त करनी हो तो ध्यान दे कि क्या है क्या नहीं है, मुझे किस तरह से इसका प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी गेम देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर को ही देखते हैं हम खेलते हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि उसने कितना सुंदर खेला है। लेकिन उस
वो थोड़ा सा देर जो 2-3 घंटे वो हमारे सामने रहते हैं, उसके लिए वो इतना अभ्यास करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो परफॉर्मेंस हमारे सामने दे पाते। जैसे किसी को गाना गाना आता है, संगीत आता है, लेकिन शुरू शुरू में जब हम रियाज करते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं कि अभी और मत गाओ, लेकिन अभ्यास छोड़ना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, तब जाके वो सुर पक्का होता है और वो हमारे गले से वो आवाजें निकलती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन में कई सारे विचार आते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन, आने दीजिए, आते हैं आने दीजिए, लेकिन अपने अभ्यास को मत छोड़िए। आंख बंद करके विचारों से अपने आप को हटाकर फिर अपने श्वास पर ले आइए और कीजिए फिर ध्यान का अभ्यास। 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, तुरंत कुछ नहीं होता, करना पड़ता है उसके लिए तमन्ना, तरीका और अभ्यास का अभ्यास। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना हमारी।